नमस्कार दोस्तों, जीएस कॉन्सेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने संविधान एक परिचय के बारे में जाना था और उसके अंतर्गत जो हमने यह जाना था कि संविधान किसे कहते हैं अथवा संविधान क्या होता है और संविधान के प्रकार कितने होते हैं एवं संविधान का कार्य क्या होते हैं, उससे संबंधित जो भी मूलभूत जानकारी थी, बेसिक कॉन्सेप्ट था, उसके बारे में जाना था। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में जानेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किसके द्वारा किया गया। तो इस संदर्भ में हम यह एक चीज़ बताएंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट में जो है भारतीय संविधान सभा के गठन, संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके कितने सदस्य थे और इनका निर्वाचन कैसे हुआ था, इसके बारे में जानेंगे। और अगले भारतीय संविधान का निर्माण का भाग 2 में हम लोग यह जानेंगे कि संविधान सभा के गठन के पश्चात संविधान सभा के द्वारा जो विभिन्न समितियां गठित की गई थी संविधान के निर्माण के लिए, और उन समितियों के कौन कौन अध्यक्ष थे, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, और उससे रिलेटेड जो भी प्रमुख फैक्ट होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो यह पहला पार्ट है भारतीय संविधान का निर्माण, जिसमें हम लोग भारतीय संविधान सभा के बारे में जानेंगे मूल रूप से, और उसके निर्वाचन और उसके कितने सदस्य थे और कौन कौन से सदस्य थे, किन समुदायों के सदस्य थे, उनका निर्वाचन किस तरह से हुआ, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान का निर्माण जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था। और इस संविधान सभा का जो गठन है कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। अर्थात कैबिनेट मिशन योजना जो सिफारिश की थी, उसी के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। और इस संविधान सभा का कार्य भारतीय संविधान का निर्माण करना था। तो भारतीय संविधान सभा के गठन के संदर्भ में कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इसमें पूछा जाता है भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार का प्रतिपादन जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। तो उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है कि किसने कब भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग की, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार जो है देखा जाए तो ब्रिटिश विधिवेत्ता थे एक, इनका नाम था हेनरी मेन। यह एक ब्रिटिश कानूनी जानकार थे, अर्थात विधिवेत्ता थे एवं कानूनी इतिहासकार भी थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है संविधान सभा के संदर्भ में विचारों का प्रतिपादन किया था। भारत के संदर्भ में हम लोग देखेंगे तो भारत में संविधान सभा का विचार का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वह 1895 के स्वराज विधेयक में मिलता है। किस विधेयक में? 1895 के स्वराज विधेयक, 1895 का स्वराज। यह विधेयक जो है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में तैयार किया गया था, इसलिए इसको स्वराज विधेयक इसलिए कि इससे जो रिलेटेड थे। तो स्वराज विधेयक में जो है संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसके बाद जो है महात्मा गांधी ने 1922 में यह मांग की थी कि भारत का भविष्य का निर्धारण जो है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। तो गांधी जी का यह मांग जो है 1922 में थी। इसके पश्चात क्या हुआ, भारत में अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का विचार का प्रतिपादन किसने किया, तो यह 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। एम.एन. रॉय जो थे एक वामपंथी प्रखर नेता थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम इस विचार का प्रतिपादन किया था। इसके बाद जो है वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग किया था। इसके पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिहाफ पे, अर्थात भारतीय कांग्रेस की ओर से यह घोषणा की थी कि भारतीय संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित या चुनी हुई प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा और इसमें जो है किसी भी बाहरी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो यह जो मांग थी यह केवल भारतीयों के द्वारा मांग थी, अर्थात इस पर ब्रिटिश तैयार नहीं थे और उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन अंततः जो अगर देखा जाए तो वर्ष 1942 के क्रिप्स मिशन में स्पष्ट रूप से संविधान सभा के गठन का उल्लेख मिलता है। अर्थात
ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के संविधान सभा के गठन का निर्माण हेतु स्पष्ट रूप से क्रिप्स मिशन में स्वीकार किया था। और इसमें यह प्रावधान था कि एक अखिल भारतीय संविधान सभा का भी गठन होगा, और दूसरा क्या था कि प्रांतीय जो भी प्रांत थे वो अपना संविधान खुद भी तैयार कर सकते थे, यह भी प्रावधान था। तो इसी के कारण क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया, और दूसरा क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसका जो सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन की जो मांग थी क्रिप्स मिशन में स्वीकार नहीं किया गया था। तो इस तरह से यह योजना भी जो है क्रिप्स मिशन के द्वारा जो सुझाव था वो भी असफल हो गया। इसके पश्चात जो है कैबिनेट मिशन योजना भारत आई। तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए या जो योजना प्रस्तुत की, उसी के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। तो अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कैबिनेट मिशन योजना के बारे में। तो कैबिनेट मिशन योजना क्या था? यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में जो है लेबर पार्टी की सरकार बनी थी, और इस लेबर पार्टी की सरकार का नेतृत्व अर्थात वहाँ का जो प्रधानमंत्री थे वो क्लीमेंट एटली थे। उन्होंने ही 3 ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्यों का एक समिति गठन किया, और इस समिति का जो अध्यक्ष थे वो पैथिक लॉरेंस थे। यह अध्यक्ष थे एवं व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष थे। दूसरा जो सदस्य था उनका नाम था एवी एलेक्जेंडर। यह जो था नौसेना मंत्री। और तीसरा जो सदस्य था वह स्टैफोर्ड क्रिप्स। यह भारतीय सचिव थे, अर्थात भारत सचिव थे। तो यह कैबिनेट मिशन जो था यह 3 सदस्यीय था, और तीनों जो सदस्य थे वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कैबिनेट के सदस्य थे, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन योजना कहा जाता है या मंत्रिमंडलीय योजना कहा जाता है। तो इसी मंत्रिमंडलीय योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तो अब हम संविधान सभा के निर्माण के संदर्भ में देखेंगे। जो यह कैबिनेट मिशन योजना आई थी, यह 16 मई 1946 में अपनी योजना प्रस्तुत की थी, और यह योजना जो है 2 संदर्भ में था। पहला, एक भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और दूसरा जो था वह था एक अंतरिम सरकार का गठन का भी प्रावधान था। तो इस तरह से यह मिशन जो है, जो योजना प्रस्तुत की, उसमें 2 चीज़ें शामिल थी। पहला था एक भारतीय संविधान सभा का गठन एवं दूसरा एक अंतरिम सरकार का गठन। तो हम यहाँ देखेंगे संविधान सभा के गठन के बारे में। अंतरिम सरकार के गठन हम लोग इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ संविधान सभा का गठन के बारे में देखते हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना ने एक संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया था, उसी के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। अब इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के संदर्भ में क्या क्या मुख्य प्रस्ताव थे जो कि आगे लागू किया गया, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इसमें एक एक पॉइंट में जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत दिया गया था। तो इसका जो क्या था, पहला प्रावधान कि संविधान सभा के गठन के लिए इसके जो भी कुल सदस्य होंगे उन कुल सदस्यों की संख्या जो 389 थी। और यह जो 389 सदस्य थे, यह जो है ब्रिटिश प्रांत थे, भारतीय ब्रिटिश प्रांत। इसमें 11 भारतीय ब्रिटिश प्रांत एवं 4 जो थे मुख्य आयुक्त प्रांत थे। ये जो 11 थे इनको गवर्नरों का प्रांत कहा जाता था, एवं जो 4 छोटे छोटे क्षेत्र थे उनको मुख्य आयुक्त क्षेत्र या प्रांत कहा जाता था। इसमें जो 4 मुक्त आयुक्त प्रांत थे या क्षेत्र थे, उसमें पहला था दिल्ली, दूसरा था अजमेर मारवाड़, तीसरा था कुर्ग, और चौथा था ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो ये जो 4 थे ये मुक्त आयुक्त क्षेत्र थे। तो इन क्षेत्रों में से एक एक सदस्य का पर होना था संविधान सभा के लिए, और 11 प्रांतों से 292, अर्थात कुल मिलाकर 11 गवर्नर का प्रांत एवं 4 जो क्षेत्र थे यह मुख्य आयुक्त का क्षेत्र था। तो इन दोनों से मिलाकर 296, और कुल जो सदस्य होना था वह 389 होना था। 296 और कुल जो सदस्य होना था वह 389 होना था। और जो शेष सदस्य 93 सदस्य वो देशी रियासतों से लिए जाने थे।
93 सदस्य जो है देशी रियासतों से लिए जाने थे। तो इस तरह से देखा जाए तो संविधान सभा के संदर्भ में कुल सदस्यों की संख्या 389। इसमें ब्रिटिश प्रांत एवं मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से 296 एवं देशी रियासतों से जो प्रतिनिधि होने वाले थे उनकी संख्या थी 93। तो इस तरह से इसको जोड़ दिया जाए तो 6 3 9 9 9 18 और 2 1 3 389। तो कुल सदस्यों की संख्या इतनी थी। अब इसमें क्या था कि ब्रिटिश प्रांतों के लिए जो सदस्यों का आवंटन किया गया था उनको मूल रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। ये जो 3 वर्ग थे इसमें थे मुस्लिम, दूसरा था सिख और तीसरा जो था समान। अर्थात इसमें न तो मुस्लिम समान जो था इसमें न तो मुस्लिम सदस्य शामिल थे और न ही सिख, क्योंकि यह 3 समुदायों में जो 3 ब्रिटिश प्रांतों के लिए जो 296 सीट थे उनको जो है निर्धारण किया गया था 3 समुदायों में। और इसमें जो था 2 समान के लिए 213, सिखों के लिए 4 और जो शेष थे 79 ये मुस्लिमों के लिए थे। तो इस तरह से 296 थे, इन 3 समुदायों में विभाजित किया गया था। और इन सदस्यों का निर्वाचन जो है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा इन समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो भी 296 ब्रिटिश प्रांतों के जो सदस्य थे उनको 3 समुदायों में विभाजित किया गया था, उनका निर्वाचन जो है प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा जो उनके समुदाय से संबंधित थे उनके द्वारा किया जाना था। और यह जो चुनाव था यह एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाना था। अर्थात संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाना था। देशी रियासत के जो सदस्य थे 93 सदस्य, तो उनका चयन कैसे किया जाना था? तो देशी रियासतों का चयन एक परामर्श समिति के द्वारा किया जाना था। यह परामर्श समिति जो था एक देशी रियासत के द्वारा गठित होना था और दूसरा संविधान सभा में जो निर्वाचित होते थे उनके द्वारा गठित। अर्थात ये दोनों के विचार विमर्श से देशी रियासत से जो प्रतिनिधि आते थे उनका चयन किया जाना था। तो इस आधार पर जो है संविधान सभा के गठन के संदर्भ में जो भी प्रमुख प्रावधान थे यह कैबिनेट मिशन योजना के तहत सुझाए गए थे। और इसी के आधार पर कैबिनेट मिशन योजना के सुझाए गए सिफारिश के तहत ही संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। और संविधान सभा के चुनाव जो है जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। और यह चुनाव किस आधार पर हुआ? अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ। तो यह परीक्षा में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस तरीके से हुआ था, प्रत्यक्ष रूप से हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि यह अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, क्योंकि इनका निर्वाचन जो है प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। और यह प्रांतीय विधानसभा का गठन कब हुआ था? 1935 के तहत 11 प्रांत थे। तो 11 प्रांतों में अगर देखा जाए तो 11 प्रांतों में जो प्रांत शामिल थे उसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, असम, पंजाब, सिंध एवं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। अर्थात ये जो थे यह 11 ब्रिटिश प्रांत थे। और जो 4 मुख्य आयुक्त क्षेत्र था उसके बारे में आप लोगों को हम बता दिए थे, जिसमें दिल्ली, अजमेर और मरवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो इस संदर्भ में जो जितने भी सदस्य थे ये इन प्रांतों से आते थे। अब संविधान सभा के लिए क्या हुआ कि संविधान सभा के बारे में हम लोग जानेंगे कि यह संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ वह जो निर्वाचन हुआ उसमें किनको कितने सीटें मिली। तो संविधान सभा के निर्वाचन के पश्चात जो है कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग या कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें एवं शेष जो सीटें थी 15 सीटें
15 सीटें में 8 जो सीटें थी वो निर्दलीय जीते थे, अर्थात ये इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र थे। एवं 7 जो सदस्य थे वो छोटे छोटे समूह या राजनीतिक दल थे या पार्टी के थे। जैसे मान लीजिए यूनियनिस्ट, इस यूनियनिस्ट में जो है 3-4 प्रकार के थे। जैसे एक यूनियनिस्ट हो गए, दूसरे यूनियनिस्ट मुस्लिम हो गए, तीसरा यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट हो गया, एक और पार्टी था कृषक प्रजा पार्टी एवं साम्यवादी पार्टी। तो इस तरह से इन छोटे छोटे जो समूह पार्टी थे इनके सदस्यों की संख्या 7 थी। तो इस तरह से देखा जाए तो 8 स्वतंत्र एवं जो छोटे छोटे थे उनकी संख्या 7 थी। तो इस तरह से 296 सीटों के लिए जो चुनाव हुए थे उनमें से 208 सीट कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को 73 एवं स्वतंत्र तो थे उनकी संख्या 8 थी एवं अन्य जो छोटे समूह थे उनकी संख्या 7 थी। अब हम देखेंगे जो संविधान सभा का जब गठन हुआ और इन सदस्यों का चुनाव हुआ तो संविधान सभा का स्वरूप के बारे में जानेंगे। यह जान लेना जरूरी है कि संविधान सभा का स्वरूप क्या था। तो संविधान सभा का स्वरूप देखेंगे तो यह एक बहुदलीय एवं बहुसमुदायिक था। अर्थात इसमें केवल यह पूछा जाए या पूछा भी गया है पीसीएस में कि संविधान सभा कैसी निकाय थी, बहुदलीय थी, एक दलीय थी। तो बहुत लोगों को दिमाग में ये रहता है कि कांग्रेस का ही प्रभुत्व था, क्योंकि यह आलोचना के तौर पे बोला जाता है क्योंकि इसका अधिकांश सदस्य कांग्रेस के ही थे। तो इसमें कहा जाता है कि यह केवल एक दलीय प्रभुत्व था, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे दलों के प्रतिनिधि थे। जैसे कांग्रेस के थे, हाँ ये जरूर था कि कांग्रेस के प्रतिनिधि अधिकांश थे, लेकिन यह एक बहुदलीय निकाय था और इसमें सभी समुदाय के सदस्यों का भी प्रतिनिधित्व था। जैसे हम देखेंगे पीएच मोदी जो थे, पीएच मोदी ये पारसी थे और एक तो थे फ्रैंक एंथनी, ये एंग्लो इंडियन। अर्थात इस तरह से देखा जाए तो संविधान सभा जो बहुदलीय निकाय, जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किस पार्टी को कितने सीटें मिली थी, तो मुस्लिम लीग को मिला था, अर्थात मुस्लिम लीग भी थी, दूसरा कांग्रेस भी था, तीसरा तो कृषक प्रजा पार्टी था, यूनियनिस्ट थे, यूनियनिस्ट में मुस्लिम थे, सिख थे और दूसरा क्या था फेडरल शेड्यूल कास्ट थे। तो इस तरह से देखा जाए तो यह बहुदलीय निकाय था क्योंकि इसमें सभी छोटे मोटे पार्टियों का जो भी थे उनका भी प्रतिनिधित्व था। तो इस तरह से यह एक बहुदलीय निकाय था। एवं समुदाय के आधार पर देखा जाए तो समुदाय में इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इसमें सिखों के लिए भी सीटों प्रतिनिधित्व दिया गया था जो आवंटन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो उसी तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, एंग्लो इंडियन सभी लोगों को अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला सदस्य भी इसमें शामिल थे। तो इस तरह से देखा जाए तो यह एक विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करती थी संविधान सभा और यह एक बहुदलीय निकाय थी। महिला सदस्यों के संदर्भ में हम लोग जानेंगे, इसमें 2-4 ऐसे नाम हैं जिसको बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि तो महिला सदस्य जो है संविधान सभा में कुल 15 थी। कुल इन लोगों की सदस्य प्रतिनिधित्व जो है 15 था। तो इस 15 में जो प्रमुख नाम है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जो संविधान सभा की सदस्य थी उसमें सुचेता कृपलानी का नाम प्रमुख है। इसे रिलेटेड एक और फैक्ट है कि सुचेता कृपलानी यूपी एवं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो इस तरह से भारत में अगर कोई प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी वह उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी थी, अर्थात उत्तर प्रदेश की राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और भारत की भी प्रथम कोई महिला थी जो मुख्यमंत्री बनी, तो वो सुचेता कृपलानी ये संविधान सभा की भी सदस्य थी। दूसरा जो था यह विजय लक्ष्मी पंडित थी, इनका भी नाम महत्वपूर्ण है। तीसरा राजकुमारी अमृता कौर, अगला है सरोजनी नायडू, अगला है हंसा मेहता, उसके बाद कमला चौधरी, मालती चौधरी, रेणुका राय। यहाँ हम 15 का नाम नहीं दे रखे हैं क्योंकि यहाँ जो मूल है प्रमुख हैं जिनके बारे में पूछा जाता है या पूछा गया है पूर्व में, केवल उन्हीं के बारे में हम लोग बता रहे हैं। तो यहाँ आप लोग एक बार और देख लेंगे महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, 15 थी। इसमें सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित या पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, कमला चौधरी, मालती चौधरी और रेणुका राय। ये प्रमुख नाम है जो महिलाओं में शामिल है और ये सभी जो है संविधान सभा की
सदस्य थे। रिवीजन के तौर पे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान सभा का यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ था। तो यह कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, अर्थात कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था। और कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा के सदस्यों का जो कुल संख्या थी वो कितना था, तो वो 389 था। इसमें ब्रिटिश प्रांतों के लिए 296, हम देसी रियासतों के लिए 93, ये देख लिए। और यहाँ एक ये देखेंगे कि इसमें यह पूछा जाता है कि यह जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उसका आवंटन निर्धारण जो है कितनी जनसंख्या पर थी। तो यह जो प्रांतों को आवंटित किया गया था संविधान सभा के सदस्यों के लिए, प्रतिनिधियों के लिए, तो यह प्राय सामान्यतः 10 लाख की आबादी पर प्रति 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। अर्थात ब्रिटिश प्रांतों में जो भी सदस्यों का आवंटन किया गया था, एक तो वह जनसंख्या के आधार पर किया गया था, और दूसरा यह जनसंख्या के आधार पर उन समुदायों में विभाजन भी किया गया था, जैसे मुस्लिम, सामान्य एवं सिख। मुस्लिम, सिख एवं तीनों वर्गों में जो समुदायों में सीटों का आवंटन किया गया था, यह आवंटन भी उनके जनसंख्या के अनुपात में ही किया गया था। और दूसरा, इनका आवंटन भी कुल था वो भी जनसंख्या के आधार पर ही था, चाहे वो देसी रियासत हो या ब्रिटिश प्रांत हो। और ब्रिटिश प्रांत में एक जो व्यवस्था थी वह 10 लाख प्रति आबादी पर एक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई थी। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और अगला क्या है कि जैसे मान लीजिए कि संविधान सभा का सदस्यों का चुनाव जो है किस तरीके से हुआ था, तो अप्रत्यक्ष रूप से एकल संकल्पनीय मत प्रणाली समानुपातिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से हुआ था, अर्थात समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से इन सदस्यों का चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष तरीके से। दूसरा कि इसमें संविधान सभा कैसा था, एक दलीय था, बहुदलीय था, तो बहुदलीय था। इसके अलावा यह सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करती थी, साथ ही महिलाएं भी शामिल थी। महिलाओं की संख्या कितनी, तो वो 15 बता दिए हम लोग। तो इस तरह से हम लोग जो भी फैक्ट है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उसके बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग संविधान के निर्माण के संदर्भ में भाग 2 में संविधान सभा के गठन के पश्चात संविधान सभा का अधिवेशन जब से प्रारंभ होता है उसके बाद संविधान सभा के द्वारा विभिन्न समितियां गठित की जाती है, उसके बारे में जानेंगे। उन समितियों का कौन कौन से प्रमुख अध्यक्ष थे, उनका कार्य क्या था, ये सब जानेंगे। और हम यहाँ एक कहना चाहेंगे दोस्तों कि जैसा हम लोगों का प्रयास है कि पीटी से संबंधित कोई भी पीसीएस का एग्ज़ाम हो या वनडे हो, अदर भी एसएससी हो, रेलवे हो, उससे संबंधित कोई भी आप लोगों को फैक्ट नहीं छूटेगा, कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। और ऐसा नहीं होगा कि आप ये यहाँ से पढ़ कर जाए और कोई आपको क्वेश्चन हल ना हो। तो हम लोग का प्रयास है कि आपको व्यवस्थित तरीके से जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट है उसके बारे में जानकारी देना। और इस संदर्भ में हमारा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।